सोचिए उस दौर को जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधकार, युद्ध और भूख से जूझ रहे थे। जब साम्राज्य बनते और मिटते थे, तब इसी धरती पर एक ऐसा देश था जिसका नाम सुनते ही विदेशी दरबारों में खामोशी छा जाती थी। भारत, वह भूमि जहां से दौलत वापस नहीं जाती थी, बल्कि जहां पूरी दुनिया अपना सोना छोड़ जाती थी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? रोमन इतिहासकारों की लिखावट आज भी गवाही देती है कि भारत से व्यापार ने रोम के खजानों को खाली कर दिया, क्योंकि भारत के मसालों की खुशबू, रेशम की चमक, सूती वस्त्रों की कोमलता और रत्नों की चमक के सामने यूरोप के पास देने के लिए केवल सोना और चांदी ही बचती थी। यानी दुनिया खरीदती थी भारत से और कीमत चुकाती थी सोने में। यही वजह है कि आज भी भारत की जमीन के नीचे से रोमन स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं, मानो इतिहास खुद फुसफुसाकर कह रहा हो कि हाँ, कभी दुनिया का सोना यही ठहरता था। लेकिन क्या भारत सिर्फ सोना जमा करने वाला देश था? नहीं, कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है, क्योंकि भारत सोना सिर्फ इकट्ठा नहीं करता था, वह समृद्धि पैदा करता था। यहाँ के करघों से ऐसा कपड़ा निकलता था जिसे देखकर विदेशी कहते थे कि यह धागों से नहीं, हवा से बुना गया है। यहाँ का वुड्स इस्पात इतना मजबूत और घातक था कि उसी से बनी तलवारों ने युद्ध के मैदानों में इतिहास बदल दिए, और जिस तकनीक को समझने में यूरोप को सदियां लग गईं, भारत उसे पीढ़ियों पहले साड़ चुका था। तो सवाल यह है, क्या यह सब संयोग था? बिल्कुल नहीं। भारत के बंदरगाह किसी साधारण घाट नहीं थे, वे सभ्यताओं के मिलन स्थल थे, जहाँ अरब, फारसी और चीनी जहाज लंगर डालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया की आर्थिक धड़कन यहीं सुनाई देती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह समृद्धि केवल राजमहलों तक सीमित नहीं थी। सोना मंदिरों की दीवारों में चमकता था, शादियों में बहता था और गांवों के घरों में सुरक्षित रखा जाता था। विदेशी यात्रियों ने लिखा कि भारत में सामान्य लोग भी सोने के आभूषण पहनते हैं। लेकिन यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि जब एक देश इतना समृद्ध होता है तो उसकी ओर सिर्फ व्यापारी ही नहीं, लुटेरे भी आकर्षित होते हैं। लगातार आक्रमण हुए, नगर उजड़े, मंदिरों को निशाना बनाया गया और खजाने लूटे गए। और जब तलवारों से बचा हुआ धन भी खत्म होने लगा, तब औपनिवेशिक ताकतें आईं, जिन्होंने बंदूकों से नहीं बल्कि व्यापार, कानून और नीतियों से भारत की नसों से दौलत निचोड़ ली। कच्चा माल सस्ते में निकाला गया, तैयार माल महंगे दामों पर बेचा गया और मुनाफा समुद्र पार भेज दिया गया। इतिहास इसे ब्रेन ऑफ वेल्थ कहता है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन भारत खुद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक खान था, जहां ज्ञान, तकनीक, व्यापार और श्रम मिलकर अपार समृद्धि पैदा करते थे। और यही कारण है कि 18वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था भारत से जुड़ी हुई थी। तो भगवान और धर्म के प्रति दृष्टिकोण। उस दौर में धर्म केवल पूजा या कर्मकांड नहीं था, बल्कि जीवन जीने की पूरी व्यवस्था था। लोग सूर्योदय से पहले उठते, नदियों में स्नान करते, प्रकृति को प्रणाम करते और मानते थे कि ईश्वर केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि वायु, जल, अग्नि और प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचार, जैन साधना और बाद में भक्ति की धारा, ये सब एक ही भूमि पर साथ साथ प्रवाहित हो रहे थे, क्योंकि भारत की असली पहचान विविधता में संतुलन थी। यहाँ राजा भी यज्ञ करता था और साधु भी सत्य की खोज में वन में तपस्या करता था। व्यापारी धन कमाता था, लेकिन दान को अपना कर्तव्य मानता था। मंदिर केवल आस्था के स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा, कला, संगीत और सामाजिक जीवन के केंद्र थे, जहाँ शास्त्रों पर चर्चा होती थी, दर्शन पर वाद विवाद होता था और जीवन के अंतिम उद्देश्य, मोक्ष, पर विचार किया जाता था। उस समय लोगों की सोच यह थी कि सोना यहीं रह जाएगा, सत्ता यहीं छूट जाएगी, लेकिन कर्म और आत्मा का सत्य ही शाश्वत है। इसलिए धन और धर्म के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा आदर्श था। और शायद यही कारण था कि विदेशी यात्री भारत की समृद्धि से अधिक यहाँ की आध्यात्मिक गहराई से प्रभावित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो केवल व्यापार नहीं करती थी, बल्कि जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठाती थी। मैं कौन हूँ? सत्य क्या है? ईश्वर कहाँ है? और जब दुनिया बाहरी विजय में उलझी थी, तब भारत भीतर की खोज में लगा था। फिर समय बदला, आक्रमण हुए, साम्राज्य गिरे, मंदिर टूटे, राजनीतिक समीकरण बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, लोगों की आस्था। क्योंकि भारत की असली ताकत उसके खजाने नहीं थे, बल्कि उसकी आध्यात्मिक जड़ की उथल-पुथल के बाद भी आज यहाँ मंदिरों की घंटियां बजती हैं, आरती की लौ जलती है और लोग विश्वास के साथ हाथ जोड़ते हैं। इसलिए जब हम पूछते हैं कि जब भारत सोने की चिड़िया था, तब लोग भगवान और धर्म के बारे में क्या सोचते थे,
तो जवाब यह मिलता है कि उनके लिए भगवान केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन का आधार था। धर्म केवल नियम नहीं बल्कि संतुलन था, और शायद यही संतुलन उस समय की समृद्धि की असली नींव था। क्योंकि जब धन और धर्म साथ चलते हैं तो सभ्यता चमकती है, और जब दोनों अलग हो जाते हैं तो इतिहास करवट ले लेता है। ये था हमारा भारत जब सोने की चिड़िया था के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।